और बड़ी खबर आपको बेमेतरा हिंसा से जुड़ी हुई बता दें, पीड़ितों को मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। पीड़ित परिवार को 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने यह भी बड़ी घोषणा की है कि परिजन को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। 10 लाख रुपए सहायता राशि प्रदान की जाएगी। कमिश्नर के नेतृत्व में उच्च स्तरीय जांच के निर्देश भी दिए गए हैं और यह भी कहा गया है कि 1 सप्ताह के अंदर ही जो समिति है वो जांच करेगी और रिपोर्ट फिर दी जाएगी। सीएम ने प्रदेशवासियों से शांति और सद्भावना बनाए रखने की भी साथ में अपील की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम भूपेश बघेल ने बेमेतरा हिंसा से जुड़ी हुई बड़ी घोषणा की है। बिरनपुर में दिवंगत 22 वर्षीय युवक के परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके साथ ही 10 लाख रुपए सहायता राशि भी प्रदान की जाएगी। तो देखिए, लगातार पीड़ित परिवार की ओर से मुआवजे की मांग की जा रही थी। उनकी यही नाराजगी थी कि शासन प्रशासन की तरफ से कोई अभी तक मिलने के लिए उनके पास नहीं पहुंचा है और ना ही कुछ आर्थिक सहायता दी गई है। इसी बीच सीएम भूपेश बघेल ने ये बड़ी घोषणा की है। पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा और परिजनों को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बेमेतरा हिंसा से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, बड़ा अपडेट है। आज चौथा दिन है बेमेतरा हिंसा की और कल हमने देखा था कि किस तरह से वहां पर माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया था। ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हुई और फिर उसके बाद कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया। भारी पुलिस बल इस वक्त बेमेतरा और आसपास के तमाम गांवों में तैनात है और इसी बीच परिजनों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है, घोषणा की है सीएम भूपेश बघेल ने। इसके साथ ही इस वक्त बेमेतरा के साथ आसपास के जितने भी गांव हैं, भले ही वो चचान मेटा हो या फिर उसके बाद बिरनपुर हो, सभी जगह सुरक्षा बल तैनात है। चप्पे चप्पे पर पुलिस निगरानी रखे हुए हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, लगातार पीड़ित परिवार की ओर से भी ये मांग की जा रही थी, नाराजगी थी उनके अंदर कहीं ना कहीं कि कोई भी अभी तक शासन प्रशासन का नुमाइंदा उनसे मिलने के लिए नहीं पहुंचा है और ना ही किसी तरह की आर्थिक सहायता की बात कही जा रही है। विपक्ष भी लगातार इसे मुद्दा बना रहा था कि आखिर कब सरकार के लोग पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जाएंगे और मुआवजा राशि का ऐलान कब होगा। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, बेमेतरा हिंसा पीड़ित को मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। पीड़ित परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी भी मिलेगी। बता दें कि बिरनपुर में 22 वर्षीय युवक की दर्दनाक मौत हो गई थी। 2 समुदायों में हिंसक झड़प हुई और उसके बाद लगातार हम देख रहे थे कि वहां पर हालात बेकाबू होते गए और बेमेतरा हिंसा पीड़ित को मुआवजे का ऐलान कर दिया गया। इसके साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने यह भी अपील की है कि प्रदेशवासी शांति बनाए रखें, सद्भावना के साथ काम करें। और इससे पहले भी सीएम भूपेश बघेल ने कहा था कि जांच की जाएगी, उनके भी संज्ञान में ये पूरा मामला है। उस दौरान भी उन्होंने सभी से शांति बनाए रखने की अपील की थी और अब सीएम भूपेश बघेल ने घोषणा कर दी है कि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाएगा, 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी और पीड़ित परिवार को नौकरी भी मिलेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि कमिश्नर के नेतृत्व में उच्च स्तरीय एक जांच दल बनाया जाएगा। ये जांच दल 1 सप्ताह में पूरी जांच करेगा और फिर उसके बाद सीएम भूपेश बघेल को रिपोर्ट सौंपी जाएगी कि आखिर ये हिंसक झड़प वहां पर कैसे हुई, आखिर बेमेतरा सुलगा क्यों और कैसे, और क्या वाकई एक सोची समझी साजिश थी। हिंसा के 3 दिन बाद सीएम भूपेश बघेल की बड़ी प्रतिक्रिया और ये देखिए किस तरह से 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही सीएम ने प्रदेशवासियों से शांति और सद्भावना बनाए रखने की भी अपील की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बेमेतरा हिंसा पीड़ित को मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार पीड़ित परिवार की तरफ से भी यही मांग की जा रही थी कि उन्हें मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही उनकी नाराजगी इस बात को लेकर भी थी कि कोई भी अब तक शासन प्रशासन का जनप्रतिनिधि उनसे मिलने के लिए नहीं पहुंचा है। और देखिए, इसी बीच बड़ी खबर, बेमेतरा हिंसा पीड़ित को मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। परिजन को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। सीएम भूपेश बघेल की पहली बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है पूरे हिंसक झड़प के बाद। और सीधे रुख कर लेते हैं बिरनपुर गांव का, बेमेतरा के, जहां से हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार लाइव जुड़े हुए हैं। ग्राउंड जीरो पर ही वो मौजूद है। सौरभ, बड़ा ऐलान, 10 लाख रुपए की सहायता राशि और उसके साथ ही परिजन को सरकारी नौकरी का भी ऐलान कर दिया है सीएम भूपेश बघेल ने।
बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से जो इस क्षेत्र के विधायक हैं और मंत्री हैं छत्तीसगढ़ शासन में रविंद्र चौबे, आज 24 घंटे के अंतर में दूसरी बार मुलाकात किए हैं और फिर जो है साहू समाज के जो प्रदेश पदाधिकारी हैं उनको भी जो है मुख्यमंत्री निवास बुलाया गया और उसके बाद निर्णय लिया गया कि जो बीरनपुर में जो दो गुटों के बीच विवाद हुआ था और एक की मौत हुई थी भुवनेश्वर साहू जिसकी उम्र 22 वर्ष थी, अब उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी और 10 लाख रुपया आर्थिक सहायता की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा की गई है। और निश्चित रूप से इससे पहले भी जब हम उनके माता पिता से मुलाकात करने पहुंचे थे सुबह आज, तो यही कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री की ओर से या शासन की ओर से कोई जो है एक प्रतिक्रिया हमको आनी चाहिए, मुलाकात होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक पहली पहल कहा जा सकता है शासन के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा ये किया गया है कि उनके परिवार को जो है एक सदस्य को नौकरी मिलेगी और 10 लाख रुपया। और निश्चित रूप से साहू समाज भी आए हैं, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की है। तो उसमें जो समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं टहल सिंह साहू और जो अजय साहू है वो भी मौजूद थे और इसी तरीके से जो अन्य जो पदाधिकारी थे साहू समाज के वो भी थे। तो कुल मिलाकर यही है कि एक ये बताने की कोशिश हो रही है कि छत्तीसगढ़ की सरकार जो है इस जो घटना हुई है उस घटना के लिए काफी जो है गंभीर है और इस पूरे मामले की जांच कराने की बात भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही है और 1 हफ्ते में जांच रिपोर्ट देने के निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। आरोप लगता आया है कि जो भूपेश बघेल सरकार है असंवेदनशील है, क्योंकि अभी तक कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा है सरकार की तरफ से उनसे मिलने के लिए। तो क्या समझा जाए, रविंद्र चौबे से मुलाकात होती है सीएम भूपेश बघेल की, उसके बाद ये घोषणा हुई है, 1 या 2 दिन में क्या अब कोई पहुंचेगा उनसे मुलाकात करने के लिए भी? बिल्कुल, देखिए उनके माता पिता का स्पष्ट रूप से कहना है कि अभी तक मंत्री रविंद्र चौबे नहीं आए हैं या सत्ता से जुड़े लोग नहीं आए हैं और कहीं ना कहीं नाराजगी भी देखी जा रही है। गांव के लोगों का भी यही कहना है कि जो है स्थानीय विधायक को और जो सत्ता से जुड़े लोग हैं उनको जरूर आना चाहिए, कांग्रेस के नेताओं को जरूर आना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई नहीं आए हैं। और अब कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की ओर से ये पहल जरूर किया गया है कि सबसे पहले जो है दुख जताया गया है पूरे घटनाक्रम पर और उसके बाद जो है जांच के निर्देश दिए गए हैं और जांच के निर्देश के साथ ही जो है कहा गया कि 1 सप्ताह के भीतर भी जो है हमें रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए ताकि जो और उचित कार्रवाई है वो शासन की ओर से किया जा सके। उसके अलावा जो है परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी, हालांकि उनके परिवार में जो है उनके माता पिता है और एक उनकी बहन है और एक छोटा भाई है। जब हम सवेरे उनके घर गए थे भुवनेश्वर साहू के, तब हमको ये जानकारी मिली थी। अब देखना होगा कि उनके चूंकि उनका बताया जा रहा है छोटा भाई है, वो जो है कहीं ना कहीं अभी 18 वर्ष से कम का है, हालांकि उनकी बहन जो है वो बड़ी बहन है जिनकी शादी हो गई है। इसी तरीके से 10 लाख रुपए आर्थिक सहायता की बात कही गई है। तो कहीं ना कहीं समाज को और खासकर उस परिवार को राहत जरूर मिलेगा कि एक बड़ी घोषणा सीएम ने की है आर्थिक सहायता की। तो बिल्कुल सौरभ, राहत तो जरूर मिलेगी, लेकिन उनका जो दुख है वो किसी भी हालत में कम नहीं होगा, क्योंकि किसी का बच्चा चला गया है, वो वापस तो लौट कर नहीं आएगा। जरूर मुआवजा राशि जरूर दी जा रही है। सौरभ, आप बने रहिए, फिर से आपके पास वापस लौटेंगे, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि बेमेतरा के बीरनपुर में जो हिंसक झड़प हुई है उसके बाद लगातार सियासत भी हो रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने छत्तीसगढ़ सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने बीरनपुर की घटना को हृदय विदारक बताया। सामूहिक रूप से मिलकर भुवनेश्वर साहू की हत्या की गई, उनका यह बड़ा बयान सामने आया है। साव ने सीएम और सभी मंत्रियों को असंवेदनशील बताया। मृतक की चिता जल रही थी और मुख्यमंत्री इफ्तार दावत में व्यस्त थे। यह बड़ा बयान अरुण साव का। छत्तीसगढ़ को तालिबान बनाने की कोशिश की जा रही है, जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। यह भी बड़ा बयान प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव का। और देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साहू समाज के कुछ सदस्य पहुंचे थे आज सीएम भूपेश बघेल से मिलने के लिए। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी इस दौरान वहां पर मौजूद थे और रविंद्र चौबे जो कि कृषि मंत्री है, प्रभारी मंत्री है, वो भी यहां पर पहुंचे उनसे मुलाकात करने के लिए। ये मुलाकात हुई और जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि बीते 24 घंटे के अंदर 2 बार कृषि मंत्री रविंद्र चौबे सीएम हाउस पहुंचे। सीएम भूपेश बघेल से उन्होंने मुलाकात की और देखिए ठीक इसके बाद मुआवजे का ऐलान किया गया है कि 10 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी और इसके बाद फिर
सरकारी नौकरी का भी ऐलान किया गया है। आइए आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने किस तरह से भूपेश बघेल सरकार को घेरा है। छत्तीसगढ़ को ये कहां लेकर जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ को इस दिशा में, अहिंसा की दिशा में ले जाने का जो काम कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ महतारी का एक एक बेटा बेटी पूरी ताकत से लड़ेंगे और छत्तीसगढ़ को किसी कीमत पर शांति और सद्भावना का गढ़ बनाकर ही रहे। संवेदना के दो शब्द भूपेश बघेल जी के मुंह से नहीं निकले। इफ्तार दावत मना रहे थे जब भुवनेश्वर साहू की चीता जल रही थी। वहां के विधायक और कद्दावर मंत्री रविंद्र चौबे के मुंह से संवेदना के दो शब्द नहीं निकले। और देखोगे आप, चाहे वो कवर्धा की घटना हो, सुकमा की घटना हो और फिर ये बिरमपुर की घटना, ये छत्तीसगढ़ के शांति और सद्भावना को बिगाड़ने की घटना है। छत्तीसगढ़ को तालिबान बनाने की दिशा में राज्य की कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल की सरकार ले जा रही है। तो आप सुन रहे थे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव को। उन्होंने तीखा प्रहार किया है भूपेश बघेल सरकार पर। उन्होंने कहा ये बिरनपुर से ही वापस लौटे हैं। कल भी ये पहुंचे थे परिजनों से मुलाकात करने के लिए, पीड़ित परिवार से, लेकिन इनकी मुलाकात नहीं हो पाई। हिरासत में लेने के बाद इन्हें छोड़ दिया गया। एक लंबा प्रदर्शन भी हुआ और उसके बाद देखिए कितना बड़े बयान यहां पर अरुण साव ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सीएम और सभी मंत्री असंवेदनशील है। जब वहां पर हिंसा हुई, जब उनकी कि चिता जल रही थी, तब सीएम इफ्तार पार्टी में वहां पर बिजी थे। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि छत्तीसगढ़ को तालिबान बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए लगातार विपक्ष हमलावर है। बिरनपुर में जो पूरी हिंसक झड़प हुई है उसके बाद विपक्ष लगातार हमला कर रही है सरकार के ऊपर। और अब देखिए बड़ा बयान अरुण साव ने एक बार फिर दिया है। लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं अरुण साव भूपेश बघेल सरकार को। और एक बार फिर से बिरनपुर से वापस लौटने के बाद उन्होंने भूपेश बघेल सरकार पर तीखा हमला बोला। और लगातार हमारे सहयोगी सौरभ लगे हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उसके साथ हमारे साथ राजेश मिश्रा भी बिरनपुर से ही लाइव जुड़े हुए हैं। ग्राउंड जीरो से लगातार ये दोनों रिपोर्टिंग कर रहे हैं। राजेश, बड़ी घोषणा की है सीएम भूपेश बघेल ने, 10 लाख रुपए मुआवजा और इसके साथ ही सरकारी नौकरी की भी घोषणा कर दी गई है। क्या लगता है आपको अब इससे पीड़ित परिवार, हालांकि उनके दुख तो कम नहीं होंगे, उन्होंने अपना बेटा गंवाया है, लेकिन लगातार वो यही बात कह रहे थे कि कोई भी सरकार का नुमाइंदा उनसे मिलने नहीं आया है और ना ही आर्थिक सहायता की जा रही है। देखिए, जो घोषणा आज की गई है मुख्यमंत्री द्वारा, वो घोषणा अगर 2 दिन पहले हो जाती तो शायद उनकी नाराजगी कम होती। खैर, देर हुआ सवेर हुआ, जो भी हुआ, अब जो घोषणा हुई है निश्चित रूप से ये अब जो दुखी परिवार है जिनके घर उनके बेटे की मौत हुई है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनको थोड़ा सा ये सुकून प्रदान करेगा, क्योंकि अब उनके घर के एक सदस्य को नौकरी मिलेगी और 10 लाख रुपया मुआवजा भी दिया जाएगा। और ये इसकी मांग जो है गांव वाले, मृतक के परिजन जो है, वो तमाम लोग इसकी मांग सरकार से कर रहे थे और यही उम्मीद कर रहे थे कि कोई उनका पास आए, सरकार का कोई प्रतिनिधि आए, उनके आंसू पूछे, उनका दर्द पूछे और इसके अलावा उनको कुछ मुआवजा प्रदान करे। तो मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा की है, उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की है और 10 लाख रुपए मुआवजा देने की भी मांग की है। अगर हम बात करें पूरे बिरनपुर और आसपास के घटना की क्षेत्र की बात करें तो अभी कुछ देर पहले ही एसपी कल्याण एलेसेरा ने पुष्टि की है कि कोरवाया जो गांव है उसके जो आउटर का इलाका है, वहां पे 2 लोगों की डेड बॉडी मिली है जिनके सर में चोट लगी थी। ऐसा माना जा रहा है कि किसी ने उनकी हत्या कर वहां पे फेंक दिया गया है। अभी तक उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। उसके बाद से पुलिस थोड़ा सा चिंता बढ़ गई है पुलिस की, क्योंकि बिरनपुर के आसपास के गांव के बहुत सारे इलाके हैं, तो लगातार उन गांवों में सर्चिंग की जा रही है, पेट्रोलिंग की जा रही है और ये ऐसी आशंका भी, इस तरह की चर्चा भी है कि इस तरह की घटना, इस तरह की डेड बॉडी और भी आसपास के गांव में मिल सकती है। इसका हल्ला भी है। मगर अगर हम बात करें तो पुष्टि सिर्फ केवल 2 लोगों की मौत की हुई है, जिसमें से एक 40 साल का है और एक 20-22 साल का युवक है। 2 लोगों की पुष्टि हुई है। वो लोग कौन है, कौन लोगों ने उनको वहां उनकी डेड बॉडी कैसे पहुंची,
पहुंची, कैसे हत्या की गई, किन लोगों ने हत्या की गई, इस पर पुलिस अभी जांच कर रही है। आसपास के जो थाना क्षेत्र हैं, उन थाना क्षेत्रों में ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कल से लेकर आज तक बिल्कुल राजेश, कई ऐसे सवाल हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं और उन सवालों के जवाब पुलिस को भी देना होगा कि जो 2 नई लाश मिली है, शव बरामद किए गए हैं, आखिर वो किसकी है, किसने उन्हें मारा है और ये कब वहां पर हो गया, जबकि वहां पर हर एक इलाके में सुरक्षा बलों की तैनाती थी। सौरभ, आप नजर बना करके रखिएगा, राजेश आप भी नजर बना के रखिएगा। ताजा अपडेट आप दोनों से ही लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बेमेतरा हिंसा पीड़ित को मुआवजे का ऐलान कर दिया गया है। पीड़ित परिवार को 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा, परिजन को सरकारी नौकरी दी जाएगी, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसका इंतजार था सभी को, बेमेतरा हिंसा पीड़ित को मुआवजे का ऐलान सरकार ने कर दिया है। पीड़ित परिवार को 10 लाख का मुआवजा दिया जाएगा और परिजनों को सरकारी नौकरी दी जाएगी, ये घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। तो कल छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी बजरंग दल ने किया था और कल दिन भर इसे लेकर छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन भी देखने को मिला और बंद लगभग सफल रहा। अब सरकार ने परिजन को मुआवजे का ऐलान कर दिया है और साथ ही सरकारी नौकरी देने की बात भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही है। तो बेमेतरा हिंसा पर मुआवजे का मरहम इसे कहा जा सकता है जो सरकार लगा रही है। पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान सरकार ने किया है और परिजन को सरकारी नौकरी देने की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। और तस्वीर में आप देख सकते हैं, यहां प्रतिनिधियों से मुलाकात की है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने और उसके चंद घंटों के बाद यह ऐलान किया। बेमेतरा हिंसा में पीड़ित को मुआवजे का ऐलान कर दिया, परिवार को अब मुआवजा भी मिलेगा और सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बेमेतरा हिंसा से जुड़ी। तो इस हिंसा के बाद प्रदेश भर में आक्रोश देखने को मिला और कल प्रदेश बंद का आह्वान विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और उसका सहयोग किया था बीजेपी ने और उसका असर भी देखने को मिला। कल शाम को भी प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव पीड़ितों के परिजनों से मिलने के लिए गए थे, लेकिन वो नहीं मिल पाए, उन्हें रोक दिया गया। और इस बीच, इन तमाम घटनाक्रम के बीच बेमेतरा हिंसा पर अब मुआवजे का मरहम लगाने की कोशिश सरकार ने की है। 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान सरकार की ओर से किया गया है और साथ ही उच्च स्तरीय जांच के निर्देश भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जारी कर दिए हैं। इस पूरे मामले पर बार बार ये सवाल उठ रहे थे कि सरकार आगे क्या एक्शन लेती है इस मामले पर और किसी तरह की प्रतिक्रिया सरकार की ओर से नहीं आई है। लेकिन आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। पीड़ित के परिजनों को 10 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया और साथ ही सरकारी नौकरी की घोषणा की है। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जो मृतक है उसके परिजन में से किसी एक को नौकरी की घोषणा, उसके परिवार को 10 लाख रुपया आर्थिक सहायता की घोषणा और इस पूरे प्रकरण की प्रशासकीय जांच संभाग आयुक्त दुर्ग से करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है और उन्होंने निर्देश दिया है कि केवल 1 सप्ताह के अंदर जांच करके पूरी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को और शासन को सबमिट करेंगे और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, इसमें कृषि मंत्री रविंद्र चौबे, गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के अलावा साहू समाज के प्रांतीय अध्यक्ष भी इन तस्वीर में नजर आ रहे हैं। यानी कि एक प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की है, उनसे बातचीत की है और उसके बाद मुआवजे का ऐलान सरकार ने किया है। तो बेमेतरा के बिरनपुर गांव में 2 गुटों की लड़ाई में भुवनेश्वर साहू की मौत हुई। मृतक के माता पिता और परिजन राज्य सरकार से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। भुवनेश्वर साहू के माता पिता का कहना है कि गांव में दोबारा ऐसी घटना ना हो, इससे पहले कि हमारे बेटे के अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। और इन लोगों का यह भी कहना है कि स्थानीय विधायक रविंद्र चौबे और सरकार से जुड़े कई लोग हमसे मिलने नहीं आए हैं। भुवनेश्वर साहू के माता पिता से बातचीत की हमारे संवाददाता सौरभ जी परिहार ने।
अभी हम बेमेतरा के बीरनपुर गांव में हैं और ये मृतक भुवनेश्वर साहू का घर है। आप देख सकते हैं आज जो शोक कार्यक्रम है उनका तीसरा दिन है और यहाँ पर सभी महिलाएं पुरुष जो है सभी बैठे हुए हैं और अभी ये नहाने का भी कार्यक्रम है। उसके बाद जो उनके परिजन पहुंचे हैं वो हैं। आप देख सकते हैं ये जो है भुवनेश्वर के पिताजी हैं और वो उनकी माता है। का कहना चाहते हैं? जो मेरे बच्चे का बलि चढ़ा है उनके भी बलि मांग रहे हैं हम। मेरे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए जल्द से जल्द। मेरे बच्चे के साथ हुआ, आगे चल के किसी बच्चे के साथ, किसी माँ बाप के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, जो भी है, जो भी शासन, जो भी सरकार जो भी सजा दे, जल्द से जल्द सजा दे। आज मेरा घर उजड़ गया, कोई गरीब का, कोई माँ बाप का घर ना उजड़े। भुवनेश्वर की माँ है हमारे साथ। आप देख सकते हैं ये जब से उनकी डेथ हुई है तब से जो है लगातार फोटो को ही देखते रहते हैं ये जो है। और निश्चित रूप से माँ है तो उनकी पीड़ा और अपने देख सकते हैं आप, ये भुवनेश्वर की फोटो है जिनकी जो है डेथ जो है 3 दिन पहले हुई है। का कहीं यही कहना है साहब, जो अपने बच्चे को कातिल है, अपराधी लोग, उनको कड़ी से कड़ी सजा, सीधा सजा से फांसी लगना चाहिए मुजरिम को। एक माँ जो दर्द पहुँचे माँ बाप ला, वैसे अगले वाले नहीं पहुँचना चाहिए। वही हमार ख्वाहिश। लेडीज भी साथ में, लेडीज भी अरेस्ट करके ले गए, है ना। लेडीज, बूढ़ा, बच्चा सब मिलके वार किए हैं उसको, है ना। तो सब जाना चाहिए, सबको ले जाना चाहिए अंदर और सबको सजा होना चाहिए फांसी का। फांसी ही होना चाहिए, आजाद नहीं छोड़ना है। रोजा जरूरी है कि किसी का जान जरूरी है। कितने दिन हो गए मेरे भाई को, आज चौथा दिन है। हाँ, एक बार नहीं आए हैं। तो ये थे हमारे साथ भुवनेश्वर के माता पिता और उनके परिजन, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो दोषी हैं उस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। और निश्चित रूप से एक बेटा खोया है तो दोनों का कहना है, माँ बाप उनके, कि इस तरह की घटना और ना हो, इससे पहले की जो है शासन प्रशासन को ध्यान दिया जाना चाहिए। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ सौरभ सिंह परिहार, बेमेतरा, बीरनपुर। और इसी बीच बीरनपुर के पास 2 लोगों के शव और बरामद हुए। बीरनपुर के पास कोरवाय गांव में ये शव मिले हैं और दोनों के सर पर चोट के निशान है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। लगातार तनाव बना हुआ है। बेमेतरा से अहम खबर, बीरनपुर के पास 2 लोगों का शव मिला। बीरनपुर के पास कोरवाय गांव में ये शव मिले, दोनों के सर पर चोट के निशान है और पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। तो ग्राउंड जीरो पर IBC 24 की टीम मौजूद है और लगातार अपडेट हम पहुंचा रहे हैं। इस बीच बीरनपुर के पास 2 लोगों के और शव बरामद हुए हैं। बीरनपुर के पास कोरवाय गांव से ये 2 शव मिले हैं। दोनों के सर पर चोट के निशान पाए गए हैं। अब पुलिस उस पर जांच करेगी। मृतकों की शिनाख्त नहीं हो पाई है कि आखिरकार ये दोनों कौन हैं और उनके सर पर ये चोट के निशान कहां से आए हैं। तो गंभीरता लगातार यहां पर बनी हुई है। इस बीच तमाम तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। मंत्री रविंद्र चौबे ने क्या कहा है, सुनाते हैं आपको। जो मृतक है उसके परिजन में से किसी एक को नौकरी की घोषणा, उसके परिवार को 10 लाख रुपया आर्थिक सहायता की घोषणा और इस पूरे प्रकरण की प्रशासकीय जांच संभाग आयुक्त दुर्ग से करने की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। और उन्होंने निर्देश दिया है कि केवल 1 सप्ताह के अंदर जांच करके पूरी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को और शासन को सबमिट करेंगे और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए 72 घंटे के बाद इसे, लेकिन मंत्री जी का रिएक्शन तो आया। कल तक तो कोई रिएक्शन नहीं आया था, आज रिएक्शन भी आ गया और मुआवजे का ऐलान भी हो गया।
और इस बीच बीरनपुर के पास 2 और लोगों के शव मिले हैं और जिसकी पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि इनके सर पर चोट के निशान पाए गए हैं। अभी हम खड़े हैं कोरवाओं गांव के खार में, जहां पर आज सुबह 2 लोगों की 2 अज्ञात लोगों की डेड बॉडी मिली थी, जिनके सर में चोट लगने से मौत हुई थी। ये तालाब है, एक तालाब गांव के बाहर में तालाब है और ये दूसरा तालाब है। और ये जो आप इलाका देख रहे हैं, तालाब के पीछे का जो इलाका है, वहां पर वो डेड बॉडी यहां पर 2 लोगों की मिली थी। और जैसे ही इस बात की जानकारी पुलिस को हुई, पुलिस यहां पर तत्काल पहुंची, शव का पंचनामा कराया और पंचनामा कराकर उनको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। और उसके तत्काल बाद आप देख रहे हैं कि पुलिस की एक टुकड़ी को यहां पर तैनात कर दिया गया है और यहां पर टुकड़ी तैनात है। और हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग कितने बजे यहाँ पर तैनात हुए थे? हम लोग लगभग 12 बजे से यहाँ तैनात हुए। और क्या आपको जानकारी मिली यहाँ पे? मिली कि वो दूसरे गांव से न है, आपस में विवाद न हो, इसीलिए हम लोग को यहाँ तैनात किया गया है। अच्छा, आप लोग की जानकारी कि आसपास कोई डेड बॉडी सवेरे मिली थी, उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया? अभी हम लोगों को तो जानकारी नहीं है। अच्छा, जानकारी नहीं। तो आपने सुना कि ये जो जवान यहाँ पर तैनात हैं, उनको इसलिए यहाँ पर तैनात किया गया है क्योंकि ये गांव है वो कोरवाए गांव पड़ता है, जो तालाब के उस पार वाला गांव है। और ये जो आप इलाका देख रहे हैं, ये वाला इलाका और इसके बीच जो सड़क है, उसकी सीमा जो शुरू हो जाती है बीरनपुर गांव की। और बीरनपुर गांव वो गांव है जहां पर जो वारदात हुई थी, हिंसा हुई थी, तो उस हिंसा के बाद उस गांव के लोग इधर ना आ सके और यहाँ के लोग उस गांव में ना जा सके, उसको लेकर ये कोई अशांति की स्थिति निर्मित हो, कोई अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो, उसको देखने के लिए और यहाँ कोई लोग आए जाना है उसको रोकने के लिए यहाँ पे पुलिस बल तैनात किया गया है। और जब कोरवाए गांव के पास डेड बॉडी मिली, उसके बाद से कोरवाए और आसपास के गांव में भी तनाव की स्थिति निर्मित है। और पुलिस जो बल है अब वो बीरनपुर गांव के आसपास के सभी गांव में के जो आउटर का इलाका है वहां जाकर तलाश निरीक्षण कर रही है, जायजा ले रही है, ताकि इस तरह की जो डेड बॉडी मिली है और किसी आसपास के गांव में तो इस तरह की कोई डेड बॉडी नहीं मिली है। कैमरामैन मुकेश सिंह के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 कोरवाए।